यस, 9th क्लास एक्सरसाइज 8.1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं प्रूव करने हैं जो अपने को। एक तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं ऐसा प्रूव करना है, दूसरा कि वो बाइसेक्ट करते हैं, और तीसरा कि वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन में। कभी कभी तोड़ के एक आध पार्ट अलग अलग भी वो दे देता है, तो क्वेश्चन किस तरीके से समझना है आपको ये देखें। ABCD आपको एक स्क्वायर लेना है जिसके अंदर डायगोनल्स भी आपको शो करने हैं। तो सबसे पहले हमने प्रूव करना है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं। आपको पता क्या क्या है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या पता है? हमें ये पता है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 का होता है। तो इस कंसेप्ट को लेके हम आगे चलेंगे कि ऑल साइड्स इक्वल हैं और ईच एंगल 90 है। उसी को साथ में लेते हुए हम इसको प्रूव करते हैं कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं। मैं उठाऊंगी ट्राइंगल DAB और BCA। AB के ऊपर बनी हुई दोनों ट्राइंगल्स, एक बार इधर वाली और एक बार इधर वाली उठा के इनको मैं इक्वल प्रूव करूंगी डायगोनल्स को। तो जब DAB ट्राइंगल मैं देखूंगी तो इसका DA साइड, और जब मैं CBA देखूंगी तो इसका CB साइड, दोनों अब जो है वो साइड्स जो है वो ये एक स्क्वायर की साइड्स है, इसीलिए इक्वल है। उसके बाद एंगल ये वाला पूरा A मीन्स DAB ये वाला पूरा एंगल, और CBA ये पूरा एंगल 90 का है। उसके बाद इसका DAB का AB साइड जाएगी और CBA का BA साइड जाएगी, मीन्स एक ही बात है AB या BA। तो ये कॉमन हो गया। तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब जो BD है वो AC के ऊपर चला जाएगा बाय CPCT। तो ये डायगोनल्स इक्वल प्रूफ हो गए। अब अपने को करना है कि ये बाइसेक्ट भी करती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। जो एक स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल भी होती हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तो मैंने यहाँ पे शो कर रखा है 1 3 2 4, इसी को यूज़ करूँगी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। इसी के साथ ही मैं लेके चलूँगी इन सेकेंड पार्ट को। अब मैं ट्राइंगल उठाती हूँ, एक तो AOB और एक COD। क्लियर? तो AOB ट्राइंगल उठाऊँ तो इसका एंगल 1, और COD उठाऊँ तो इसका एंगल 2 इक्वल होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। उसके बाद इसकी AB साइड और इसकी CD साइड इक्वल होगी क्योंकि ये स्क्वायर की अप साइड्स हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 फिर अल्टरनेट हो जाएगा। तो बाय ASA ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो AO इज इक्वल टू OC और BO इज इक्वल टू OD बाय CPCT से चला जाएगा, जिससे ये क्लियर हो गया कि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। अब हम प्रूव करेंगे कि डायगोनल्स राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो मैंने फिर फिगर यहाँ पे दोबारा बनाई है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। फॉर दिस वी विल टेक ट्राइंगल AOB एंड AOD। ये दो ट्राइंगल्स उठाएंगे तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो इसका OB और OD हमने अभी अभी प्रूव किया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स ये दोनों बराबर होंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल, इसको तो हमने लास्ट में प्रूव करना है, ठीक है, इसको हम नहीं लेते। इन दोनों को लेना है तो हमने लिया OB इज इक्वल टू OD, फिर AB इज इक्वल टू AD। ये दोनों साइडें स्क्वायर की साइड्स हैं इसलिए ये बराबर है, और AO इज इक्वल टू AO कॉमन है। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट हो गई तो मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, मीन्स इस ट्राइंगल को काट के इस पे फिट कर दो तो बराबर हो जाएगी, कवर हो जाएगी। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 हो गया। बट आप देख रहे हो कि BOD एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल 1 और 2, दैट मीन्स ये लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। पहले बार हमने कहा कि ये 1 और 2 इक्वल हैं बाय CPCT से, बट 1 + 2 180 भी तो है, लीनियर पेयर भी तो बना रहे हैं, इक्वल भी है, 180 भी है सम इनका। तो दैट मीन्स उनका जो ईच एंगल है वो दोनों 90 हो गए। दिस शोज दैट AO बाइस इज परपेंडिकुलर ऑन BD। इससे पता लगा कि AO जो है वो BD पर परपेंडिकुलर है। क्योंकि ये सीधी आगे बढ़ती हुई जा रही है तो हम कहेंगे कि जो AC है ये भी BD पर परपेंडिकुलर है। क्योंकि ये इधर हो गया तो इसको भी करेंगे, तो ये AC कुल मिलाकर BD पर परपेंडिकुलर हो गई। दिस शोज दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो ये था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।